CAPFSC 2025 का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसे रिपोर्ट आर्गुमेंट से रिलेटेड, तो इसमें पार्ट 3 आपको मिलेगा। यानी टॉपिक नंबर 51 से 75 तक 2 पार्ट ऑलरेडी आपको मिल चुका है। होपफुली आप उस पर वर्क कर रहे होंगे और इनको ब्रीफ में आपको वर्क करना है। छोटे छोटे इनपुट आपको लिखना है जो कि आप यूज कर पाओ एग्जाम में। ऐसा ना कि हम बल्कि लिख ले। ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लास्ट मोमेंट पे भी, इवन आपका जो ये ब्रीफ में होगा उसको, जब आपका पेपर 1 और 2 के बीच का जो गैप है उस बीच में भी आप एक बार थोड़ा सा उसको ओवरव्यू ले लोगे। 4-5 बार आप पहले भी उसको देखोगे छोटे छोटे इंफॉर्मेशन को, तो वो काफी हेल्पफुल होगा। तो टॉपिक ये 51 नंबर है का कि ग्लोबलाइजेशन इज नॉट ओनली अबाउट ट्रेड बट ऑल्सो अबाउट एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कल्चर। तो जो ग्लोबलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं है। वो आपका जो है, जो आइडियाज, कल्चर, बहुत सारी चीजें। आज जस्ट इमेजिन करो कि बहुत सारे चीजों में ग्लोबलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के टर्म में होता, तो हम बहुत सारे जो चीजें यूज कर रहे हैं शायद वो न करते, या बहुत सारे चीज सेलिब्रेट कर रहे हैं, बहुत सारे ओकेजन्स को शायद वो ना करते। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही दूसरे से ले रहे हैं, हमारे वाले भी दूसरे ले रहे हैं। जैसे बुद्धिज्म, हमारे इंडिया का बुद्धा, इंडिया में एक तरह से जेनेसिस है। ठीक है, बुद्ध नेपाल में पैदा हुए, लेकिन बुद्ध का जो पूरा लाइफ है वो इंडिया में है। लेकिन बहुत सारे कंट्री में बुद्धिज्म है। मॉडर्न टाइम में आप देखो तो हमारा जो फूड है, मूवीज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वर्ल्ड ओवर फेमस है। तो ये आपके लिए जरूरी है। नेक्स्ट आपका रोल ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स कर सकते हो या आर्म फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल, ये आर्म पुलिस फोर्सेस एक्चुअली ये, ठीक है ना। ये आर्म पुलिस फोर्सेस ये कर सकते हो। सेंट्रल आर्म फोर्सेस की जगह आर्म पुलिस फोर्स कर दो, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस CAPF। ठीक है, तो CAPF इसको कर लो। इन चेंजिंग डायनामिक्स ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, जो भारत का अभी जो वर्तमान समय में जो हमारा एक तरह से संघवाद का जो बदल रही स्थिति है, उसमें केंद्रीय सशस्त्र बल जो है, जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसकी भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट आपका इनोवेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, ये आपका आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, ये CAPF के रिलेटेड। ठीक है, तो सशस्त्र बलों का नवाचार और आधुनिकीकरण। नेक्स्ट आपका है माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड्स। ये एक्चुअली एक प्रोफेसर अनिल कुमार गुप्ता हैं, वो IIM अहमदाबाद के हैं। और अनफॉर्चुनेट इनफ कि उनका लेक्चर मैंने अटेंड किया, तो उनका एक बुक है आपका ग्रास रूट इनोवेशन, तो इस बुक के हेडिंग्स में ही ये टाइटल आपका दिया हुआ है। तो ये एक्चुअली मैंने वहां से लिया है। ठीक है, कि माइंड्स ऑन द मार्जिन आर नॉट मार्जिनल माइंड्स। मे बी ट्रांसलेशन शायद वो प्रॉपर सेंस में ना हो पाया होगा, लेकिन सेंस ये है कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों का दिमाग हाशिए पर ही नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट आपका एकलव्य मॉडल स्कूल्स आर प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल इन ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया में एकलव्य मॉडल स्कूल है। तो जो बच्चे समाज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट करने का मतलब है कि बड़े होकर के, जैसे बहुत सारे लोग माओइज्म के रास्ते पे जा रहे थे या एंटी सोशल एलिमेंट्स बन रहे थे, आज वही बच्चे IIT में जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा मीडियम है। नेक्स्ट आपका एजुकेशन ऑफ गर्ल्स आर हैविंग मेनी एडवांटेज। वो जो कहते हैं ना कि एक आप मेल को पढ़ाते हो तो सिर्फ एक पर्सन को पढ़ाते हो, लेकिन जब आप फीमेल को पढ़ाते हो तो एक पूरे परिवार को आप, या कह सकते हो एक लड़की को आप पढ़ा रहे हो, तो उसको तो पढ़ा ही रहे हो, उसके नेक्स्ट जनरेशन को आप भी पढ़ा रहे हो। नेक्स्ट आपका है GDP टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमी नॉट क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो GDP जो है क्वांटिटी के बारे में बताता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में नहीं। इसी पर से रिलेटेड है ना कि GDP along with GNH,
यानी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो आप जीडीपी तो जरूरी है ही है, क्योंकि बिना मनी के, बिना पैसे के आप हैप्पीनेस भी नहीं दे सकते हो। साधु सन्यासी जो रियल में साधु सन्यासी हैं उनकी बात छोड़ दो, सामान्य जन के लिए, सामान्य मानव के लिए जरूरी है इकोनॉमी कि उनके पास रिसोर्सेस हों। लेकिन रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है, उसकी गुणवत्ता भी जीवन में सुधार होना चाहिए उससे। नेक्स्ट आपका है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड डिलिमिटेशन। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक्ट बन गया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अभी होने में टाइम लगेगा। जो आपका सेंसस है 2017, उसके बाद यानी कि वो ऐसा किया जाता है कि 2019 का, सॉरी 2029 का जो लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो उसमें 1/3 जो वीमेन का रिजर्वेशन है वो लागू होगा, फिर उसके बाद स्टेट्स में भी लागू होंगे। तो इसमें अभी जो इनके इम्प्लीमेंटेशन में जो इश्यूज हैं वो। नेक्स्ट आपका है स्टैम्पेड एंड क्राउड कंट्रोल इन इंडिया। स्टैम्पेड में जो है बहुत सारे लोगों का जान चल जाता है, वो चाहे रिलीजियस कंग्रीगेशन हो या फिर जो हमारा ट्रैफिक वगैरह में बहुत बार, जैसे आप रेलवे में देखते हो, रेलवे स्टेशन पे भगदड़ हो जाता है, वो कंग्रीगेशन किसी कारण से हो। जैसे फॉर एग्जांपल लो, छठ के टाइम में बिहार में लोग दिल्ली से या अन्य शहरों से बहुत आते हैं, तो वो क्राउड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट आपका है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कैन लेसन बर्डन ऑन कोर्ट्स इन इंडिया। हमारे कोर्ट्स में जो करोड़ ऑफ केस पेंडिंग है, तो उनको समाधान जो उनका करने के लिए आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल आपसी तालमेल से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट, बहुत बार कोर्ट भी आपको बोलती है सो मेनी थिंग्स। जैसे फॉर एग्जांपल अभी लो, नॉर्मल ग्राम पंचायत ही लो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, छोटे छोटे जो समस्याएं हैं उसको राज लेवल पे ही निपटा लिया जाए, तो ये न सिर्फ कोर्ट के बर्डन को कम करेंगे, बल्कि व्यक्ति जो इम्पैक्टेड है उसको भी राहत रहेगा। कोर्ट का जानते हो चक्कर, तारीख पे तारीख चलती रहती है, प्लस पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस पैसे लेती है, पुलिस हरास करती है, तो बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट आपका है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया। यानी 2033 तक भारत का टारगेट है कि मिनिमम 5 मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है वो फंक्शनिंग हो जाए। मॉड्यूलर रिएक्टर वो रिएक्टर हैं, स्मॉल रिएक्टर्स, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स वो हैं जिनमें 30 से लेकर के 300 मेगावाट तक की कैपेसिटी होती है। तो ये स्टैंड एलोन सिस्टम, या बहुत सारे ऐसे एरिया जहां नॉर्मल रूप से आपको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना दिक्कत है, तो वहाँ ये रिएक्टर काफी यूजफुल होंगे। प्लस जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो रेगुलर रूप से एक तरह से अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई करते हैं। जैसे कोई बड़ी प्लांट मशीनरी है जिसमें कांस्टेंट पावर चाहिए, लेस फ्लक्चुएशन, भारत में देखोगे कि इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन भी बहुत होता है, तो ये जरूरी है। नेक्स्ट आपका इंडिया रिलेशन विद तालिबान इज नेसेसरी फ्रॉम स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कि जो आपका रणनीतिक व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से तालिबान के साथ भारत के संबंध आवश्यक हैं। भारत यूं तो तालिबान को आइडियोलॉजी रूप में, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो समाज में, महिलाओं को की स्थिति को डिग्रेड कर रहे हैं ये लोग, सो मेनी इशूज हैं। उसके बावजूद भी जब वैश्विक स्तर पे वो जो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं, तो बहुत बार इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत वो चीजों भी आपको करनी पड़ती है जो आप लाइक नहीं करते। नेक्स्ट आपका है प्रोवाइडिंग लीगल राइट्स टू नेचर इज बेनिफिशियल फॉर नेचर कंजर्वेशन। जैसे आपने देखा गंगा, यमुना, फिर आप देखोगे कि जो बटरफ्लाई हैं उनको दिया गया जो एक तरह से लीगल राइट,
बहुत जगह आप देखोगे कि पहाड़ों को, पर्वतों को दिया जा रहा है, तो ये क्या है, कहीं ना कहीं लीगल राइट्स उनको दे रहे हो, तो नेचर के कंजर्वेशन में ये हेल्पफुल हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वैक्सीनेशन इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस डिजीज बर्डन। आज देखो पोलियो इराडिकेट हो चुका है, स्मॉल पॉक्स जो है वो इराडिकेट हो चुका है, तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं हमने यदि इराडिकेट कर पाए हैं हमने, तो वो वैक्सीनेशन के कारण। कोविड 19 में ही देखो कि हमने एक तरह से दुनिया का लार्जेस्ट जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट सबको दिया गया। यस, उसमें भी विकल्प थे, प्राइवेट सेक्टर में जाकर के पे करके लेने का विकल्प था, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने साइड से सबको वैक्सीनेशन का अरेंजमेंट किया। जो 2 डोज, कुछ लोग ने थर्ड डोज भी लिया, लेकिन 2 डोज के थे। तो जो आपका वैक्सीनेशन है, बहुत सारे डिजीज जो हैं, जैसे भारत में जो अभी है वो 11 जो है, यूनिवर्सल ह्यूमनाइजेशन में 11 और +1 जो है वो डिपेंडिंग ऑन जो एरिया प्रभावित है, जापानीज इंसेफेलाइटिस, उसका सारी जगह प्रॉब्लम नहीं है, बाकी बहुत सारे जो हैं टेटनस, पोलियो और ये सब जो हैं वो हर जगह। नेक्स्ट आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, या इज द, जो भी कह सकते हो, इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी संवैधानिक जो नैतिकता है वो लोकतंत्र की आत्मा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशंस के जो प्रिंसिपल हैं उसमें विश्वास करना, और उसको अपने नैरो एडवांटेज के लिए मिसयूज नहीं करना। बहुत बार आप सिचुएशंस देखते हो कि कंट्री में ऐसे होते हैं, पावर के लिए, पॉलिटिकल पावर गेन करने के लिए बहुत बार मिसयूज होता है। नेक्स्ट आपका है जनजातीय गौरव शुड बी लिंक्ड विद इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट। जो आप जनजातीय गौरव है, जो दिवस मना रहे हो, तो उसमें जो है आपका है कि उनको इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी दो। इट इज नॉट ओनली कि हम आपको सम्मान करें, आपका पैर धोएं और आपका, आपको एकदम करें कि आप भगवान के अवतार हैं, नहीं। उसके साथ साथ जरूरी है कि यस, उनको सम्मान देना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ सम्मान ही दे करके नहीं, उनका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट भी करना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, इज डेथ पेनल्टी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग क्राइम। ये मेनली आपका आर्गुमेंट राइटिंग, तो बहुत सारा मैं ऑलरेडी, हर बार सब चीज को बताने की जरूरत नहीं है, और मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि यस, ये टॉपिक्स जो हैं वो तीनों एंगल से आपके इंपॉर्टेंट हैं। यानी कि जो टोटल 140 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स का आपका एशे, 40 मार्क्स का आर्गुमेंट और 20 मार्क्स का आपका रिपोर्ट, तो 140 मार्क्स के लिए ये उपयोगी है। तो इज डेथ पेनाल्टी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग क्राइम। नेक्स्ट आपका है, वी हैव फ्रीडम टू चेंज आवर फ्रेंड्स बट नॉट नेयर्स नेबर्स। जो हमारे, हम पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते हैं ना, मित्र को बदल सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। नेक्स्ट आपका है, आर ग्राम पंचायत फंक्शनिंग इन ट्रू स्पिरिट्स एज थॉट बाय गांधी जी। जो गांधी जी बोले थे ना कि जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है, और ग्राम पंचायती पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है, पहले डीपीएसपी में आपका रखा गया था, तो उसमें इम्प्लीमेंट शुरू में नहीं किया गया। फिर देखो बेन, स्टेट के पास रिसोर्सेस हुए, इनफैक्ट कुछ जगह जैसे 1950 के डेकेड में ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन फिर वो प्रॉपर फंक्शन नहीं रहा। लेकिन 1992 में हमने उसको कानूनी मान्यता दी। फिर जब कानूनी मान्यता देने के बाद जो है, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया, तो क्या ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट आपका है, इंडियन रेलवे इज मच मोर देन जस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इंडियन रेलवे को आप एक तरह से सिर्फ और सिर्फ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये नहीं देखना है, ये बहुत सारे चीजों के लिए एक तरफ से जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया है, आप भारत को एक यूनाइट रखने में इसका योगदान है। इनफैक्ट जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो नेशनलिज्म को प्रमोट करने में इसने काफी भूमिका अदा किया। रेलवे एक ऐसा जगह है, रेलवे एक ऐसा स्पेस है जहां ऊंच नीच, छोट बड़े,
जाति और ये सब का भेद मिटा करके सब लोग एक साथ बैठते हैं। आप रेलवे में यूनिक तरीके से चीजों को देखोगे, बहुत बार ऐसे होंगे कि जो सो कॉल्ड चौधरी जो होंगे गांव के, जो बड़े लोग होंगे, कभी उनके पास भी रिजर्वेशन नहीं होता है, तो उनको भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये एक जो सोसाइटी को भी एक दूसरे को समझने के लिए मौका मिलता है। देखो, अभी आज के डेट में फ्लाइट भी अब चीपर हो गया है, लेकिन इतना भी तो चीपर नहीं हुआ ना कि नॉर्मल में यूज कर सकते हैं सब लोग। बट रेलवे जो है वो कॉमन से कॉमन पीपल, आप देखो आज भी बहुत सारे पैसेंजर ट्रेन चलते हैं, बहुत कम प्राइस है। जैसे कुछ कुछ एरिया में आप देखो, 100 किलोमीटर आप पैसेंजर ट्रेन में, लोकल पैसेंजर, ठीक है, लोकल जो पैसेंजर होते हैं, तो 25 रुपीज। वही बस में जाओ तो 180, 200 आपको उतने दूर का देना पड़ता है। तो 25 रुपीज तो क्या हुआ, इससे बहुत मल्टीपल टाइम चीपर है। तो सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका 71 नंबर, इज इंडिया रेडी फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम? यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो कई साल से डिस्कशन में चल रहा है, लेकिन फिर इस बार न्यूज में था तो आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट आपका, इंडिया अचीव फूड सिक्योरिटी बट नीड्स न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी तो हमने अचीव कर लिया है। आज के डेट में कोई भूखे नहीं मर रहे हैं। यदि कोई भूखे मर रहे हैं तो वो नन अवेलेबिलिटी के कारण नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। टेक्निकल प्रॉब्लम का मतलब है कि कुछ अधिकारी जो हैं हो सकता है ऐसा करें कि किसी पर्सन को न दे रहे हो, या वो पर्सन के पास कोई पर्सन ना हो जो उसको, अब सपोज करो कि एक ओल्ड एज पीपल है, मान के चलो 82 ईयर्स के, वो बीमार रहते हैं, वो खुद ला नहीं सकते हैं, खुद पका नहीं सकते हैं, कोई उनको ध्यान देने वाला नहीं है, तो वैसे सिचुएशन में उनके पास प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ऐसे अदरवाइज आज की डेट में फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट आपका, बिग मनी इन स्पोर्ट्स लाइक आईपीएल इज द इसेंस ऑफ कंपटीशन। आज देखो क्रिकेट एक बहुत बड़ा मोटिवेशन सबके लिए हो गया, यूथ के लिए। आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे फैमिली, जहां मैं रह रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं स्पेशल क्रिकेट खेलने के लिए आए हुए हैं। सोचो, जब मैं अपने टाइम में, हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे तो ठीक है, इंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, तो घर वाले बोलते थे टाइम बर्बाद कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, ये है वो है। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ गार्जियन जो है काफी पैसे खर्च करके और उनको खेलने दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें देख रहे हैं नेम है, रुतबा है, पैसे है। तो बिग मनी जो है वो काफी कंपटीशन को इसमें इन्हांस कर रहा है। नेक्स्ट आपका है, सोशल मीडिया आर क्रिएटिंग मोर हेट्रेड देन कनेक्टिंग विद गुड मोटिव। जो गुड मोटिव के कंपैरिजन में जो हेट्रेड जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या होता है ना, ये देखो बहुत ऐसे लोग हैं। आज हम सब, सोसाइटी अलग अलग फेज से गुजर रहा है। देखो पहले क्या हो रहा था, आज से आप 50 साल पहले जाओ, 100 साल पहले, तो लोग फिजिकल एनर्जी, फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा खर्च करते थे। जैसे आप 90 के पहले जाओ तो बहुत सारे लोग खेतों में बहुत कर्मठता से वर्क करते थे, उसके बाद भी उनको सही तरीके से खाने के नहीं मिल पाता था। तो जो आदमी को हार्ड वर्क बहुत करने की जरूरत होती थी, तो यदि अब उनके पास तो टाइम नहीं है ना अननेसेसरी चीजों में। आज क्या है कि आपके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जो के अंदर जो है गुस्सा है, एनर्जी जो सही डायरेक्शन में नहीं लग रहा। तो बहुत बार कुछ चीजों को देखोगे सोशल मीडिया, पॉलिटिकल सेंस में या रिलीजियस सेंस में, या बहुत सारे जो सेक्टर हैं कि हम किसी को चाहते हैं या हम किसी का विरोध करते हैं, तो वैसे बहुत सारे नफरत वगैरह में भी यूज हो रहा। नेक्स्ट आपका, सेल्फ एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग क्यूरियोसिटी अबाउट पीपल, सोसाइटी एंड नेचर। जो स्व शिक्षा है, लोगों, समाज और प्रकृति के बारे में जीवन भर की जिज्ञासा है। जितना भी आप जानो कम पड़ता है। जब हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं, जानते हैं, देखते हैं, फिर भी लगता है कि हम बहुत कम जान रहे हैं। तो आप जितना भी जानने की कोशिश करते हो, जितना भी जानते हो, जो कहते हैं ना सोक्रेट्स की, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, या मैं बहुत कम जानता हूं। और जो जानने की क्यूरियोसिटी है, वो आपकी जितना ज्यादा पढ़ते हो, जानते हो, वो बनी रहती है।
तो ये आपके 75 टॉपिक्स हुए। मिनिमम अभी 25 टॉपिक्स आपको और दिए जाएंगे। ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 25 और देंगे, तो 100 आपको मैंने बोला था, कम से कम 100, तो 75 इसमें से हो गया है। ठीक है, आई नो कि टाइम बहुत कम है, बट स्टिल थोड़े थोड़े इनको वर्क करो, ये लास्ट मोमेंट में आपके काम आएंगे। जब आप फाइनल में किसी पर्सन का 2 नंबर से नहीं होता है, या आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हो सकते हो ना, किसी का 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से नहीं हो रहा होगा। किसी का पता चला कि यस हमारा पेपर 2 में शायद ये टॉपिक हम कर ले जाते, थोड़ा अच्छा करते तो होता। तो आपके पास अभी टाइम है, बाद में रोने से अच्छा, रिग्रेट करने से अच्छा अभी हम थोड़ा सा वर्क कर लें। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। जो भी समस्याएं आए अभी फिलहाल के लिए उनको इग्नोर करो। जो टेंशन आते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो टेंशन में रहो, 2-4 मिनट, लेकिन फिर नॉर्मल कंडीशन में आओ कि जो भी हमको करना है एग्जाम दे करके। सबके पास टेंशन है, सबके पास अपने अपने तरीके की चिंता है, लेकिन आपका अपना जो लक्ष्य है उसकी ओर ध्यान रखो, सही तरीके से वर्क करो। ओके, थैंक यू।